तो दोस्तों जंगल के अंदर बारिश हो रही होती है, रंगासियार कहता है मुझे बारिश पसंद नहीं। मंगलू लक्कड़ बग्गा उसे छतरी देता है, रंगासियार कहता है मुझे बादल भी पसंद नहीं। दिल्ली के अंदर यही चल रहा है। दिल्ली के सीएम म्यूजिकल चेयर खेलते हुए दिख रहे हैं, कभी ये कुर्सी तो कभी वो कुर्सी। ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन तक का सफर कुछ इस तरीके से तय कर रहे हैं जैसे अपने घर की दीवार कूदकर छज्जू के घर में कूदना हो। और इसी के अंदर छुपा हुआ है वो खतरा जो दिल्ली अगले कुछ दिनों के अंदर देखने वाली है बहुत बुरी तरीके से। अगर उसे जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों मोदी गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन पॉलिसी पर कुछ स्टेप्स जल्दी से ना लेना आज शायद हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जैसे कि एक स्टेप था कि जो वैक्सीनेशन कंपनीज हैं उनको अनुदान देना टाइम पर, जो कि अब दिया गया है। वो अनुदान पहले भी दिया जा सकता था और उस वजह से जो वैक्सीनेशन है वो स्पीड अप नहीं हो पाई। शायद हम अपने आप को कोरोना वायरस पर विजयी मान चुके थे और इसी वजह से आज वो स्पीड नहीं है वैक्सीनेशन की जो होनी चाहिए थी। इसमें कई और इश्यूज भी सम्मिलित थे जैसे कि रॉ मटेरियल की सप्लाई वगैरह ना होना। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर करने वाले हैं उसे लीचड़पना या नंगपना कह सकते हैं और ये जल्दी ही दिल्ली देखने वाली है। लेकिन क्या? तो जी अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन की भारी कमी हो रही है, केंद्र की तरफ से मिल नहीं रही। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यही बात कही गई कि दिल्ली के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो बंद किए जा सकते हैं। गजब की बात यह है कि अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ऑक्सीजन की कमी पर हो रही थी वो ऑक्सीजन की कमी पर खत्म हो चुकी हैं, वो वैक्सीनेशन पर शुरू हो चुकी हैं। लास्ट ऑक्सीजन की कमी 7 मई को बताई गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। लेकिन क्यों? क्योंकि 8 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया है दिल्ली में जो दिल्ली सरकार द्वारा जो ऑक्सीजन यूज की जा रही है उसका ऑडिट करेगा। 6 मई को इस बात की घोषणा करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इस ऑडिट का विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया है। और खुद देख लीजिए कि ऑक्सीजन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी ऑक्सीजन की कमी पर उसी दिन से बंद हो गई हैं। इनफैक्ट केजरीवाल ने तो 6 तारीख को ही कह दिया था कि 700 मीट्रिक टन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली तो 10,000 बेड और लगवा देगा। और इससे पहले रोज ऑक्सीजन के लिए लगातार कोस रहे थे। ये न्यूज क्लिप्स आप देख सकते हैं, रोज का ड्रामा था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी इस चीज पर, न्यूज चैनल्स पर हाई ऑक्सीजन किया जाता था। जबकि आपने पिछले वीडियो में ही हमारे देखा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट खुद ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लिप्त है और इसी वजह से ऑक्सीजन ऑडिट का नाम सामने आते ही ऑक्सीजन मुंह से निकलना ही बंद हो गया है इनके। और अब जो है मुंह से वैक्सीनेशन निकलने लगा है। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की भारी कमी होने वाली है। इसी वजह से आजकल हाई वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लेकिन कैसे कमी होने वाली है दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की? तो जी 19 अप्रैल से पहले जो देश के अंदर पॉलिसी थी वैक्सीन को लेकर वो केंद्र सरकार की ये थी कि भाई केंद्र सरकार को ही वैक्सीन निर्माता कंपनी जो है वो वैक्सीन बेच सकती हैं। 19 अप्रैल के बाद इसके अंदर चेंज आया और मोदी गवर्नमेंट ने ये चेंज किया कि भाई राज्य सरकार जो है वो भी अब डायरेक्टली जो है वो वैक्सीन निर्माता कंपनी से वैक्सीन खरीद सकती है। यानी कि 50% वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार को बेचेगी जो कि आगे फिर राज्य सरकारों को जाएगी और 50% वैक्सीन जो है वैक्सीन निर्माता कंपनी राज्य सरकारों को दे सकती है, साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी दे सकती है। अब राज्य सरकारें खरीद सकती हैं तो राज्य सरकारों को इस पर डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो जी जैसे ही केंद्र सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि राज्य सरकारें खरीद सकती हैं तो कई राज्य सरकारें एकदम से हरकत में आई, जैसे कि केरल, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इन राज्यों ने सीधा डिसीजन लेते हुए कह दिया कि अपने जो लोग हैं राज्यों के उनको फ्री में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इमीडिएट एक्शन में नहीं आए और 26 अप्रैल को जाकर अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है और उससे पहले वो प्राइसिंग पर ही लड़ते रहे। लेकिन फ्री वैक्सीन की घोषणा करने से ही वैक्सीन थोड़ी आ जाती है, उसके लिए तो वैक्सीन खरीदनी पड़ती है और उसके लिए परचेज ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं। तो 25 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी वो 1 करोड़ वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जो थी वो जारी कर चुकी थी। 50 लाख कोवैक्सीन और 50 लाख कोविशील्ड, और साथ में असम की गवर्नमेंट और हरियाणा की गवर्नमेंट भी ऐसा ऑर्डर जारी कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने का ग्लोबल टेंडर भी निकाला था, जिसका भविष्य में क्या होने वाला है वो भविष्य बताएगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट इस समय तक क्या कर रही थी? तो जी 26 अप्रैल को यह लेटर लिखा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को, सेम लैंग्वेज है दोनों लेटर्स में, लिखा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख वैक्सीन, यानी कि दिल्ली सरकार 67 लाख वैक्सीन कोविशील्ड और 67 लाख वैक्सीन
कोवैक्सीन के खरीदने का प्लान कर रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस बता दीजिए। 26 अप्रैल को ये प्लानिंग शुरू हुई थी। आज तक ये प्लानिंग कहां पर पहुंची है पता नहीं है, लेकिन अभी तक एक भी वैक्सीन का ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा परचेज ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? तो जी केंद्र सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए यानी मई, जून और जुलाई महीने के लिए 16 करोड़ वैक्सीन का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है 28 अप्रैल को दोनों कंपनीज के लिए। और ये जो 16 करोड़ वैक्सीन है वो अलग अलग राज्यों में जाएंगे अपने अपने शेयर के अनुसार। और इन 16 करोड़ वैक्सीन में से दिल्ली का शेयर कितना होने वाला है अगले तीनों महीनों के लिए यानी मई, जून और जुलाई महीने के लिए, वो आप खुद ही सोच लीजिए। वहीं दिल्ली 2 राज्यों के बीच में आता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दोनों राज्य जो हैं अपनी अपनी राज्य सरकारों की तरफ से भी वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी कर चुके हैं। और वैक्सीन निर्माता कंपनी जो हैं वो इन्हें ही जल्दी वैक्सीन देंगी क्योंकि ये काफी पहले ऑर्डर जारी कर चुके हैं। ऊपर से केंद्र सरकार से जो वैक्सीन मिलने वाली है इन 16 करोड़ में से वो अलग हैं, तो इनके अंदर जो वैक्सीन की स्पीड होगी वो तेज होगी। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं बस उसी दिन की तैयारी में लग गए हैं। कुछ इस तरीके से क्रिप करने लगे हैं कि भाई वैक्सीन सेंटर्स जो हैं हमें बंद करवाने पड़ेंगे क्योंकि सेंटर की तरफ से वैक्सीन आ नहीं रही है और नहीं आने वाली है। गजब की बात यह है कि स्टेट हेल्थ का विषय है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करना है स्टेट का काम होता है। कोर्ट इस बात पर झाड़ चुका है, लेकिन सर जी जो है हर बात पर क्रिप कर रहे हैं। साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया, ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं वो ग्लोबल टेंडर जारी कर चुके हैं वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन दिल्ली ने नहीं किया। बजट भी इनका तो अच्छा खासा है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जबकि पिछड़े राज्यों में माने जाते हैं। तो जी ये रीजन है कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में भारी कमी देखी जा सकती है वैक्सीनेशन की, और शायद उसी की ये तैयारी चल रही है क्योंकि जो ब्लेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आना चाहिए, तो उसी की ये तैयारी चल रही है। लेकिन दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन खरीद क्यों नहीं रही है? तो जी सिर्फ एक मार्च के महीने में ही सर जी जो हैं वो करीब करीब 100 करोड़ रुपए की टीवी एड्स कर चुके हैं। अब वैक्सीनेशन पर पैसा खर्च करेंगे तो यहाँ का बजट नहीं गड़बड़ा जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इलेक्शंस आ रहे हैं, वहां पर चुनाव लड़ने हैं, तो वहां का बजट नहीं गड़बड़ा जाएगा। तीसरी तरफ चिल्लाना आता ही है और बोल देंगे कि भाई मोदी वैक्सीन नहीं दे रहा है, तो सारी बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। लोगों को कौन सा पता है कि संघीय ढांचा क्या होता है? सबका अपना अपना तरीका है। दिल्ली जैसे राज्य जो है ऐसे डील कर रहे हैं, जबकि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य जिन्हें कहा जाता है वो ग्लोबल टेंडर रेज कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर दिल्ली की वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली में होने वाली कमी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है, उससे ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।